हेलो एवरीवन, नमस्कार। डिटरमाइनर्स के आज के क्लास में हम देखेंगे ईच एंड एवरी का यूज, है ना। देखिए, हम यह जानेंगे कि ईच एंड एवरी किस टाइप के नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, इनका रोल क्या होता है सेंटेंस में। ठीक है ना। तो आइए ले चलते हैं आपको ईच एंड एवरी की ओर। बोथ ईच एंड एवरी आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यही याद रखने की बात है कि जो ईच एंड एवरी होता है ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे स्पष्ट यह होता है कि ईच एंड एवरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज होगा। दूसरी बात, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इसको आप क्या करेंगे? यूज नहीं करेंगे। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो उसका रोल दूसरा होता है। ठीक है ना। उसे भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ईच वाटर, अगर वाटर की हम बात कर लें तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इनके साथ ईच यूज में नहीं लाया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। ठीक। ईच पेट्रोल, पेट्रोल की भी बात करें तो पेट्रोल भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना। इसकी क्या होती है? काउंटिंग नहीं होती है, क्वांटिटी के माध्यम से इसको शो किया जाता है। तो पेट्रोल भी यहाँ पे पेट्रोल के साथ भी इसका यूज नहीं होगा। एवरी मिल्क, बात करें मिल्क की तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, एवरी भी इसके साथ यूज नहीं होगा। एवरी पर्सन, पर्सन तो काउंटेबल है लेकिन यहाँ पर्सन देखिए प्लूरल फॉर्म में राइट किया गया है और यहाँ सिंगुलर की बात कही जा रही है, तो ये भी एवरी पर्सन रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट है एवरी पर्सन, पर्सन यहां सिंगुलर है इसलिए क्या हुआ? राइट हुआ, काउंटेबल है। ठीक है। एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आपका काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है इसलिए क्या हुआ? राइट हुआ। ईच हैंड, ईच हैंड, हैंड भी क्या है? सिंगुलर। रूम भी क्या है? सिंगुलर, ईच रूम। हम बात कर लेते हैं ईच एंड एवरी किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें ए बी सी डी ई, जितने भी पर्सन है, हमने मान लिया कि ए बी सी डी ई ये 5 पर्सन है। ए बी सी डी ई ए भी 5 पर्सन है। अगर हम ईच का यूज करते हैं या फिर इनके लिए अगर हम अलग अलग से बात करना चाहिए, ए की भी, बी की भी, सी की भी और डी की भी अलग अलग से हम बात करना चाहिए, इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में कुछ कहना चाहें तो यहां ईच का यूज होता है। प्रत्येक एक के बारे में अगर हम कहेंगे तो वहां पे ईच यूज होगा और सभी को कंबाइंड एक ही साथ अगर बात करें तो यहां एवरी का यूज होता है। किसका यूज होता है? एवरी का। में जितने भी पर्सन है सबको एक साथ मिला के कहा जाए तो एवरी। जितने भी पर्सन है उसमें से प्रत्येक एक की बात कही जाए तो वहां पे ईच का यूज होता है, नहीं सबकी अलग अलग से अगर बात कही जाए तो। ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी। आगे ले चलते हैं आपको हम नेक्स्ट रूल पर कि जो ईच होता है, अगर ईच के साथ कोई प्रोनाउन है, क्या है? कोई प्रोनाउन, ईच प्रोनाउन है अगर, और इनके साथ क्या है? ऑफ यूज किया गया है, प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया गया है, तो यहां पे प्लूरल नाउन का यूज होता है। एग्जांपल से देखिए, आपको मैं समझाता हूं। ईच ऑफ द बॉयज, देखिए यहां पे अगर हमने ईच प्रोनाउन की बात कही, ईच प्रोनाउन का वर्क कब करता है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। प्रोनाउन के क्लास में, प्रोनाउन की क्लास में मैंने बताया कि ईच प्रोनाउन का वर्क कब करता है? जब ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ। देखिए, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, यहां पे देखिए अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो आपके पास प्लूरल नाउन लगा हुआ है, यानी ईच ऑफ के बाद जब भी हम बात करेंगे तो प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन होता है। और लेबोरियस, ईच ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस। ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। प्रत्येक बच्चे क्या है? लेबोरियस हैं। अगर हम ईच डिटरमाइनर्स के रूप में यूज करें, किसके रूप में? ईच डिटरमाइनर्स के रूप में यूज करें तो इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है। ठीक है ना। डिटरमाइनर्स मींस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यहां पे देखिए, ईच बॉक्स वाज एम्प्टी, ईच बॉक्स वाज एम्प्टी। अगर बॉक्स नाउन है तो ईच क्या हो गया? डिटरमाइनर्स हो गया। तो
तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर इच एज डिटरमाइनर यूज हो रहा है तो इनके साथ काउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा। ईच बॉक्स, बॉक्स नाउन है तो देखिए सिंगुलर है यहाँ पे, है ना। ईच बॉक्स वाज एम्प्टी, प्रत्येक बॉक्स खाली है। अगर ईच प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो यह अपने साथ प्लूरल नाउन रखेगा, जो यहाँ पे फर्स्ट रूल मैंने राइट किया है। ईच ऑफ द बॉक्सेज आर एम्प्टी, ईच ऑफ द बॉक्सेज आर एम्प्टी। यहाँ पे देखिए ईच एज अ प्रोनाउन यूज हुआ तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नाउन किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। आगे की क्लास में हम ईच एंड एवरी के बारे में और भी बताएंगे, ईच एंड एवरी के और भी एग्जांपल आपके सामने रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी आपको कल मैं डिस्क्राइब करूंगा ईच एंड एवरी का। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।